रही हूं आपके पास दोबारा, आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कंचना जी, बिहार में अरविंद केजरीवाल की आरजेडी को कितनी जरूरत है, सीधा सवाल आपसे। देखिए विघ्नेश जी, पहले तो मैं यहाँ गुलाब बहुत अच्छा शेर सुना रहे हैं, तो मैं इसे कहूंगी कि एक शेर इस पर भी सुना दे कि कल इनके कैंडिडेट रविंद्र दत्ताराम वायकर जो है, शायद नॉर्थ वेस्ट मुंबई से हैं, वो बयान देते हैं कि हमारे पास तो दो ही ऑप्शन था, या तो मैं जेल जाता या तो मैं पार्टी बदल लेता। ये उन्होंने भाषण दिया है भाई, और ये छपा है प्रॉपर, इस पर भी एक सारी सुना दो। मैं इस केस का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यही हाल पूरे देश भर में विपक्ष के नेताओं के साथ है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे वो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। हेमंत सोरेन जी हो, और आपको मालूम होगा कि चुनाव शुरू होने के कुछ दिन पहले ही लालू जी से, तेजस्वी जी से पूरा ईडी बुलाकर पूछताछ की थी। इसका क्या मतलब है? इसका यही मायने है कि आप जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको खत्म करना चाहते हो। और अभी मेरी बहन अनुजा जी बहुत चिल्ला कर बोल रही थी हम इनके लिए वोट मांग रहे हैं 400 पार के लिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो हमारे मैनिफेस्टो का प्रचार कर रहे हैं, और उनकी कृपा से 85 लाख समथिंग कांग्रेस का मैनिफेस्टो डाउनलोड हो गया। और इतना ही नहीं, कल शरद पवार जी को तो मोदी जी ने ऑफर भी दे दिया कि एनडीए में शामिल हो जाओ। और पता है कि ऐसा ऑफर कब आया था? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव लड़े थे और काउंटिंग के एक दिन पहले करुणानिधि जी को ऑफर दिए थे कि आप हमारे पास आ जाओ, क्योंकि उन्हें यह पता चल गया था कि वो हारने वाले हैं। तो आप अपने अंदर झांकिए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई की बात है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार में, तो उसका एक सांकेतिक प्रभाव जरूर है कि इनका जो तानाशाही है ना, जो तानाशाही रवैया है विपक्ष के प्रति, उसका बहुत ही जल्दी खात्मा होने वाला है। और जीत इंडिया अलायंस की होगी, चुनाव मुद्दे पर होगी। और ये बार बार करे भाई, इस देश में आप बेरोजगारी को मुद्दा नहीं मानते हो, तो आपको बता दें 15 से 29 साल के बच्चे युवा इस देश में 35 करोड़ है। अगर 35 करोड़ युवा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज तक अपने रैलियों में एक शब्द नहीं बोले हैं, और मुसलमानों पर कितना बोले हैं जितनी उनकी जनसंख्या। अनुजा जी, छोटा सा रिएक्शन, फिर मुझे हनुमान मंदिर जाना है मेरे सहयोगी राजीव के पास, जल्दी छोटा सा रिएक्शन। कि बड़ी हैरानी की बात है, लैंड फॉर जॉब्स में घुसने वाले लोग हैं यहाँ बैठकर हमें शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, करप्शन खुद करके आए हो, जॉब देंगे मोदी जी के ऊपर बात कर रहे हैं, अब देखो कैसे चुप करके बैठ गए। तो मुझे अच्छा लगता है मुझे जब ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। खुद करप्शन करते हुए जॉब्स तो खुद देना चाहिए, उसके बदले में आप लोगों की जमीनें हड़प रहे हो। तो ऐसा है, बात मुद्दे की ये है, जो मैं कांग्रेस को भी आगाह कर दूं कि आपके बम बड़े गिरे हैं 2014 से पहले। कम से कम लोगों की लाशों से बहुत अच्छी है महंगाई, और महंगाई भी कितनी आपके, तो जब हम लोग 2014 में आए तो उस दौरान पर कितने पर इन्फ्लेशन था आपका? इन्फ्लेशन। अनुजा जी, क्या कंपेयर आप कर रही हैं? क्या कंपेयर आप कर रही हैं? सुबह सुबह देश की जनता आपको सुन रही है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ। महंगाई यहाँ सिर्फ इंडिया में नहीं है, महंगाई हर जगह पर है, फिर भी हम लोगों ने रिसेशन नहीं आने दिया। आज महंगाई उस दर पर नहीं है कि जो दर पर कांग्रेस छोड़कर गई थी। आज अगर इतनी महंगाई होती तो जीडीपी हमारे उस पर कैपिटा पे नहीं खड़ी होती, आज हम लोग 5 नंबर पे नहीं खड़े होते। तो इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं ना। खैर, ये तो देश की जनता देख रही है। अनुजा जी, आप कह रहे हैं लगातार, जैसे शिवसेना आपके साथी महाराज जी वो भी कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा नहीं है। आपने भी कहीं ना कहीं ये बोल दिया कि महंगाई आपके लिए मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा नहीं है। लेकिन देश के न्यूज़ 24 के कई कार्यक्रम ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और वहां पर